everyone, welcome to my YouTube channel. I am Shweta, a third year BSc Nursing student in Government Medical College Chalon. आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जॉब स्कोप्स आफ्टर बीएससी नर्सिंग। बीएससी नर्सिंग करने के बाद आप कहाँ पे जॉब कर सकते हो, क्या क्या इसमें अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिनको आप ग्रैब कर सकते हो आफ्टर बीएससी नर्सिंग। क्योंकि देखो, मुझे भी पता है कि आपको बहुत डराया गया होगा कि आपको 10,000 की नौकरी करनी पड़ेगी, 15,000 की नौकरी करनी पड़ेगी, 12-12 घंटे की शिफ्ट करनी पड़ेगी। देखो, इस वीडियो में मैं क्लियर कर दूंगी आपको और आप कहाँ पे जॉब कर सकते हो और क्या क्या मतलब नर्सिंग को छोड़ के, नर्सिंग में आप नर्सिंग ऑफिसर को छोड़ के और कौन कौन सी पोस्ट के लिए जा सकते हो, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इंडिया के अंदर सेंट्रल लेवल पे 10 से ज़्यादा एग्जाम्स होते हैं जो सिर्फ नर्सिंग ऑफिसर्स के लिए होते हैं, आप समझ सकते हो। और इनमें ना आपको अगर अप्लाई करना है तो उसके लिए एलिजिबिलिटी थोड़ा बहुत डिफरेंट हो सकती है। बाकी सब में आपका बीएससी नर्सिंग करना तो कंपलसरी होता ही है, ठीक है। तो अभी मैं आपको नाम भी बता रही हूँ कि कौन कौन सी ऐसी जॉब्स हैं जो सिर्फ नर्सिंग ऑफिसर के लिए हैं और उसमें एम्स को छोड़ के आप सेंट्रल लेवल पे कौन कौन से फॉर्म भर सकते हो आफ्टर कंप्लीटिंग योर बीएससी नर्सिंग। सो फर्स्ट है आपका एम्स नॉर्सेट, ठीक है। देन है आपका आरआरबी स्टाफ नर्स, जहाँ पे आप रेलवे के अंदर नर्स बनते हो। एंड उसके बाद है ईएसआईसी। क्या होता है, ये जो एम्प्लॉयज होते हैं तो उनके लिए एक अलग से हॉस्पिटल्स होते हैं जहाँ पे कोई एम्प्लॉयज़ या वर्कर्स जो होते हैं उनका कुछ अमाउंट कटता है सैलरी का, जिससे वो उन हॉस्पिटल्स में अपनी सर्विस ले सकते हैं, हेल्थ फैसिलिटीज़ को ग्रैब कर सकते हैं, तो उनके लिए होता है और इसमें भी काफ़ी अच्छी सैलरी होती है। देन आपका एक दिल्ली में हॉस्पिटल है DSSB करके, DSSB, इसका भी एक अलग से फॉर्म निकलता है नर्सिंग ऑफिसर करके। फिर आपका जिपमर एक फॉर्म रिलीज कराता है नर्सिंग ऑफिसर का। देन आपका PGI-MER जो PGI चंडीगढ़ है वो ये जो सेंट्रल लेवल के एग्जाम इसलिए बोल रही हूँ, इनमें कोई भी अप्लाई कर सकता है, कोई भी और कहीं का भी किसी भी स्टेट का है वो व्यक्ति या फिर नर्सिंग स्टूडेंट, तो वो अप्लाई कर सकता है, सबके लिए होता है सेम। उसके बाद सफदरगंज हॉस्पिटल VMMC, ये भी आपका दिल्ली के अंदर है। फिर है आपका डॉक्टर राम मनोहर लोहिया नर्सिंग हॉस्पिटल, तो हॉस्पिटल, ये यहाँ पे भी नर्सिंग ऑफिसर के लिए अलग से पोस्ट निकलती है। फिर उसके बाद आपका LHMC है, LHMC एसोसिएटेड हॉस्पिटल नर्सिंग ऑफिसर, ये अपना अलग से नर्सिंग ऑफिसर के लिए वैकेंसी निकालता है। उसके बाद है आपका AVIMS नर्सिंग ऑफिसर, इसके लिए अलग से फॉर्म निकलता है। देन है आपका NCI एम्स झज्जर नर्सिंग ऑफिसर। उसके बाद है आपका मिलिट्री नर्सिंग ऑफिसर। तो ये जो मैंने आपको बताया है ये टोटल 12 एग्जाम्स हैं जिनके थ्रू डायरेक्ट आप नर्सिंग ऑफिसर बनते हो। एंड नर्सिंग ऑफिसर की सैलरी इंडिया के अंदर स्टार्टिंग सैलरी जो है वो 80K है, कहीं कहीं पे ये सेंट्रल लेवल पे 80K है, और अगर स्टेट लेवल की बात करी जाए तो स्टेट लेवल पे ये आपका 60 to 70K हो सकता है स्टार्टिंग सैलरी। तो समझ रहे हो, आप किसी भी, अगर आप बीएससी नर्सिंग कर लेते हो, इनमें से आप किसी भी फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। बट वही चीज़ है कि आपके पास नॉलेज स्किल्स दोनों चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम गवर्नमेंटल जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनकी हम बात कर लेते हैं, ठीक है। ये जो गवर्नमेंट और आपका पब्लिक प्राइवेट करके है, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें आता है आपका SGPGI लखनऊ, इसके लिए नर्सिंग ऑफिसर के लिए अलग से फॉर्म निकलता है। देन आपका KGMU के लिए अलग से फॉर्म निकलता है। फिर आपका BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, उसके बाद आपका AMU अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, फिर आपका निम्हांस जो कि बेंगलुरु में है। तो इन सब के लिए अलग अलग नर्सिंग ऑफिसर्स के फॉर्म निकलते हैं। सिर्फ एक आपका नर्सिंग ऑफिसर बनने के लिए सिर्फ एम्स का एक सिंगल फॉर्म नहीं होता है, मल्टीपल फॉर्म्स निकलते हैं। और इसीलिए मैं आपको बोल रही थी प्रीवियस वीडियो में कि इंडिया के अंदर मुझे लगता है अभी जो सबसे ज़्यादा वैकेंसीज आ रही हैं वो नर्सिंग स्टाफ की हैं, नर्सेस के लिए हैं। तो अगर आपने ये कैरियर चूज़ किया है तो आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। बट वही चीज़ है कि आपके पास नॉलेज और स्किल्स दोनों चीज़ें होनी चाहिए। देन हम बात करते हैं स्टेट वाइज, तो स्टेट में कौन कौन सी वैकेंसीज निकलती हैं। तो यहाँ पे आप स्टाफ नर्स बन सकते हो NHM के अंडर, NHM के अंदर आप नर्सिंग ऑफिसर बन सकते हो। देन NHM के अंदर आप कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर बन सकते हो, ठीक है। और इनकी सैलरी भी काफ़ी अच्छी है, आपका 60 to 70K सैलरी स्टार्टिंग सैलरी है। और इसमें सबसे कम जो सैलरी है वो CHO की है जो कि आपकी 35 to 40K है। देन हम बात करते हैं कि आप और कहाँ पे जा सकते हो। आप अपना BSc नर्सिंग करने के बाद मास्टर्स कर सकते हो किसी स्पेसिफिक फील्ड में, या फिर आप रिसर्च के लिए जा सकते हो।
देन आप एजुकेशन में भी आ सकते हो, लाइक आप ट्यूटर बन सकते हो, एसोसिएट, असिस्टेंट या फिर प्रिंसिपल। वो आपकी लाइक डिग्री और आपके एक्सपीरियंस के बेसिस पे आता है। देन है आपका नर्सिंग प्रैक्टिशनर, जो कि अभी इंडिया के अंदर अलाउ नहीं है। लाइक नर्सेज जो होती हैं वो अपना प्रैक्टिस कर सकती हैं और मेडिसिन प्रेस्क्राइब कर सकती हैं, बट ये फॉरेन के अंडर है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं फॉरेन नर्स की। तो फॉरेन नर्स के लिए कौन कौन से एग्जाम होते हैं? एक एग्जाम होता है आपका OET, देन होता है NCLEX RN, उसके बाद IELTS एग्जाम होता है जिसको क्रैक करके आप फॉरेन के अंदर नर्स बन सकते हो, लाइक फॉरेन कंट्री में नर्स बन सकते हो। जो सैलरी होती है वो 1 लाख से 2.5 लाख के बीच में होती है। उसके बाद हम बात करते हैं सिविल सर्विसेज की। तो अगर आप BSc नर्सिंग कोर्स करते हो तो उसके बाद आप एज अ अंडर ग्रेजुएट ही काउंट किए जाते हो। तो आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम का फॉर्म भर सकते हो, लाइक सिविल सर्विसेज में भी आप UPSC कर सकते हो, आप PCS बन सकते हो, या फिर कोई अदर SSC लेवल का गवर्नमेंट एग्जाम है जहाँ पे अंडर ग्रेजुएट की डिमांड है तो आप वो फॉर्म भी फिल कर सकते हो। अब बात करते हैं स्पेशलाइज्ड नर्स की। तो इसमें आप फ्लाइट नर्स बन सकते हो, मिलिट्री नर्स बन सकते हो, आप क्रूइज नर्स बन सकते हो, जो शिप्स में नर्सेस काम करती हैं वो। और उसके अलावा आप जो है क्लिनिकल नर्स बन सकते हैं, लाइक साइकोलॉजिस्ट नर्स बन सकते हैं, आप क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, पब्लिक हेल्थ नर्स बन सकते हैं। तो कई सारे इसमें ऑप्शंस हैं आपके पास। देन है एनेस्थीसिया नर्स, जो कि इंडिया में अवेलेबल नहीं है इसके लिए अभी पोस्ट, बट ये फॉरेन में है और इसकी सैलरी मतलब जितनी भी मैंने अभी तक आपको नर्सेस की पोस्ट बताई है सबसे ज़्यादा एनेस्थीसिया नर्स की डिमांड है फॉरेन कंट्रीज़ में। देन बात करी जाए क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर, तो ये भी आपका फॉरेन कंट्रीज़ में ही है, अभी इंडिया में इसके लिए पोस्ट नहीं निकली है। तो ये जो इतने सारे मैंने आपको ऑप्शंस बताए हैं, ये आप इसमें से किसी भी एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकते हो आपका BSc नर्सिंग जब कंप्लीट होता है उसके बाद ही। तो अगर आप इतने सारे एग्जाम्स होने के बाद भी अगर आप बेरोजगार रह रहे हो, अगर आपकी जॉब नहीं लग पा रही है, तो आप समझो कि कहीं ना कहीं आपके अंदर मतलब आपके पास नॉलेज नहीं है। अगर नॉलेज है तो हो सकता है कि आपका पोटेंशियल आप सही जगह नहीं दिखा पा रहे हो सकता है कि आप एकेडमिक में ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाओ क्लिनिकल के जगह पे, या फिर आप किसी स्पेसिफिक फील्ड में ज़्यादा अच्छे से काम कर पाओ। तो वो चीज़ भी है कि आपको खुद को असेस करना पड़ेगा। ये इतनी सारी मतलब पोस्ट रहती हैं जहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो आपकी BSc नर्सिंग कंप्लीट होने के बाद। तो अब आपको जो लोग बोलते हैं कि नहीं इसमें कोई स्कोप नहीं है, आपको 10,000 की नौकरी करनी पड़ेगी, 12,000 की नौकरी करनी पड़ेगी, तो देखो ऐसा हो सकता है कि एज अ फ्रेशर स्टूडेंट आप किसी एग्जाम को क्रैक नहीं कर पाओ तो कुछ दिनों के लिए आपको काम करना पड़े, बट आप किसी से बहस नहीं करना, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना, बस आप अपना काम करो। देन कोई ना कोई एग्जाम क्वालिफाई कर ही लोगे, एंड देन बस आपका जब सैलरी आएगा ना तो फिर कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, लोगों को खुद ही पता चल जाएगा। अभी किसी को कुछ प्रूव मत करो, जैसा चल रहा है वैसा चलने दो, बाकी टाइम तो अपना भी आएगा। यही था BSc नर्सिंग के बारे में कि यहाँ पे करियर स्कोप बहुत ज़्यादा है। अगर आप अच्छे से इसमें स्किल्स गेन कर लेते हो, नॉलेज गेन कर लेते हो, तो आप इसमें कई सारे फील्ड्स में जा सकते हो। एंड अगर आपको नर्सिंग इन केस पसंद नहीं आ रही तो आप गवर्नमेंट एग्जाम्स की तरफ भी जा सकते हो, लाइक UPSC, PCS या फिर SSC में जो एग्जाम्स होते हैं जहाँ पे ग्रेजुएशन की डिमांड होती है, तो आप वो वाले एग्जाम्स भी फिल कर सकते हो, एग्जाम्स के लिए एक फॉर्म फिल कर सकते हो। यही था आज के वीडियो में। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना ताकि उनका डाउट निकल जाए BSc नर्सिंग करियर स्कोप को लेके। एंड देखो बॉयज़ थोड़ा सा ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं, बाकी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सारे एग्जाम्स हैं, आप किसी ना किसी को तो क्रैक कर ही लोगे, ठीक है। एंड मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय।